बीच रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पुतिन की साजिश का जवाब देने के लिए यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी के जवानों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी। टेरिटोरियल आर्मी में यूक्रेन के आम लोग शामिल हैं, जो पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं, जिन्हें पुतिन की पलटन के दांत खट्टे करने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान ज़ेलेंस्की के ये जवान जंगल में गोली चलाने का अभ्यास करते नजर आए। शुरुआत में इन्हें अपने हथियारों में कारतूस भरना सिखाया गया, फिर यह अभ्यास करवाया गया कि उन्हें कैसे दुश्मनों पर एक साथ हमला करना होगा। इसके लिए कुछ जवानों को टुकड़ियों में बांटा गया। इसके बाद जवानों की इन टुकड़ियों को आगे बढ़कर फायरिंग करने का आदेश दिया गया। इसी आदेश को मानते हुए इन टुकड़ियों ने जंगल में दुश्मनों पर फायरिंग की बौछार कर दी। इस ट्रेनिंग में ऐसे भी लोग शामिल हैं जो पहले जूते बनाने का काम करते थे, तो कोई ड्राइवर था, लेकिन अब ये सभी सेना की वर्दी पहनकर पुतिन की पलटन को टक्कर देने में जुट गए। उधर एक महीने से जारी जंग के बाद खार्किव में तबाही का मंजर नजर आया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में वहां चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी, जिसका आरोप यूक्रेन रूस पर पहले दिन से लगाता आया है। वहां रूस के हमले से इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। रिहायशी बस्तियों का एक भी घर सही सलामत नहीं बचा। किसी की छत ढह गई तो किसी की दीवारें मिट्टी में मिल गईं। यहां तक कि एक घर में तो रूस की सेना का एक टैंक अंदर तक घुस गया। शहर की जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वहां टैंकों ने कब्जा जमा लिया, जिनमें आधे से ज्यादा चलने की हालत में भी नहीं थे। कुछ फौजी गाड़ियां जलाकर राख कर दी गईं तो कुछ के पुर्जे अलग हो गए। वहीं कुछ इलाकों में तो हथियार जमीन पर बिखरे नजर आए, जिन्हें समेटकर कुछ रूसी जवान जेड लिखे टैंकों में भरकर अपने साथ ले गए। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना की कुछ गाड़ियों को अपने निशाने पर लेकर उन्हें तबाह कर दिया। इस हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, जिसे यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि काफी दूर खड़ी रूसी फौज की कुछ गाड़ियों को पहले निशाने पर लिया गया, फिर उसके बाद उन पर हमला बोल दिया गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि धमाके के बाद रूस की सेना की गाड़ियों में आग लग गई और काफी दूर तक वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। धमाके में वो पूरा इलाका दहल उठा। वहीं स्वीडन ने रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को अपने खतरनाक एंटी टैंक लॉन्चर 84 दे दिए। दावा किया गया कि ये हथियार पुतिन की पलटन को खदेड़ने में काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये एंटी टैंक लॉन्चर करीब से अपने दुश्मन को निशाना बनाने की ताकत रखता है। इन हथियारों के मिलने से यूक्रेन के जवानों का हौसला बढ़ गया। जंग के मोर्चे पर तैनात इन जवानों ने पहले तो इस एंटी टैंक लॉन्चर का बारीकी से मुआयना किया, फिर वो आपस में इसकी खूबियों की चर्चा करते भी दिखे। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यूरोप के कई देशों ने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया था। बताया गया कि इसी के तहत स्वीडन ने यूक्रेन को ये हथियार दिए, जिससे अब यूक्रेन पुतिन की सेना पर पलटवार की तैयारी में। इसकी खासियत यह है कि कोई भी सैनिक अकेले इस एंटी टैंक लॉन्चर 84 का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें दुश्मन के हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बनाने की ताकत भी है, जिसके अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 से ज्यादा देश कर रहे हैं। उधर रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन ने दुनिया की सबसे तेज लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, जिसके बाद रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले जिस स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम को जंग के मैदान में उतारा है, उसके जरिए दागी गई मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती हैं और करीब 7000 मीटर के दायरे में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को गिराने की ताकत रखती हैं।
इस सिस्टम को पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तैनाती के बाद रूस के लिए यूक्रेन के शहरों में हवाई हमले जारी रखना बहुत खतरे वाला मिशन साबित हो सकता है। क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का सटीक इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का भी दावा किया, जिससे दागी गई लेजर गाइडेड मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले यह मिसाइल डार्ट जैसे दिखने वाले 3 छोटे छोटे रॉकेट नुमा हथियारों में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को संभलने तक का समय नहीं मिलता। और महज 14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात करने के साथ ही कंधों पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर ब्रिटेन का दावा है कि यह कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे तेज मिसाइल सिस्टम है। वहीं जंग रोकने के लिए बैठक में शामिल हुए वार्ताकारों को जहर देने की कोशिश के बाद अब यूक्रेन को एक और बड़ी साजिश का डर सता रहा है, और वो ये कि रूस के साथ अगले दौर की होने वाली बातचीत में शामिल उनके लोगों पर पॉइजन अटैक हो सकता है। मतलब यह कि रूस के साथ होने वाली अगले दौर की बैठक में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों को जहर दिया जा सकता है। इसी वजह से बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की ने अपने प्रतिनिधिमंडल को जहर वाली साजिश से बचाने के लिए नई गाइडलाइंस या यूं कहें कि चेतावनी जारी कर दी, जिसके तहत बैठक में शामिल होने वाले लोगों को न खाने की और न ही कुछ पीने की इजाजत होगी। यही नहीं, वार्ताकारों को किसी भी चीज को हाथ तक लगाने से भी मना किया गया है। इतना सब कुछ इसलिए क्योंकि 3 मार्च को हुई बैठक के बाद रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमरोव समेत 2 और अधिकारियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनकी आंखें लाल हो गई थी और सूज गई थी, चेहरे से खाल हटने लगी थी। बाद में सभी को तुर्की में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया कि सभी लोगों को खाने में जहर दिया गया था। हालांकि रूस ने जहर वाली साजिश को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने पॉइजन अटैक की साजिश की आशंका जताते हुए यह चेतावनी जारी कर दी। उधर उत्तरी यूक्रेन में बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ब्लास्ट की आशंका जताई गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर जंग छेड़ने से काफी पहले से ही इस प्लांट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने आशंका जताई कि वहां धमाका हो सकता है। अगर यह धमाका हुआ तो यूक्रेन के कई इलाकों में बड़ी तबाही होगी, कई पीढ़ियां इसकी चपेट में आ सकती हैं। इस जंग की शुरुआत में ही पुतिन की पलटन ने इस परमाणु प्लांट पर धावा बोलते हुए अपना कब्जा जमा लिया था, पर अब यूक्रेन इस मामले को यूएन सुरक्षा परिषद में भी ले जाने की तैयारी में। उसने मांग की है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूसी जवानों को हटाया जाए ताकि वहां 1986 जैसा हादसा न हो, क्योंकि 36 साल पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में जो हादसा हुआ उसके जख्म अब भी यूक्रेन में काफी गहरे हैं। इस भयानक हादसे के बाद से वहां आज तक रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही नहीं, दावा है कि रूसी सैनिकों ने पिछले दिनों इस परमाणु प्लांट की एक लैब को नष्ट कर दिया था। इससे खतरा और बढ़ गया। यूक्रेन का कहना है कि कई रूसी सैनिक खुद वहां रेडियो एक्टिव पदार्थ की चपेट में आ चुके हैं, और तो और इसी प्लांट के पास जंगल में आग भी लग गई थी, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैलेगा, जो बड़ी तबाही मचा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोबिल के बीच महज 130 किलोमीटर का फासला है। ज़ेलेंस्की सरकार इस बात से भी डरी हुई है, क्योंकि अगर चेर्नोबिल में धमाका हुआ तो राजधानी कीव भी इसके असर से अछूती नहीं रहेगी। दावा यह किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग की भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले ही कर दी गई थी। नॉस्ट्रेडामस नाम के फ्रांस के मशहूर ज्योतिषी ने 16वीं सदी में ऐसी कई बातें लिखी थीं जिनका सटीक साबित होने का दावा किया जा चुका है। इस बार उनकी लिखी बातें अगर सटीक साबित हुई तो इसका मतलब होगा कि यूक्रेन में चल रही जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इसीलिए उनकी लिखी कुछ बातों के सामने आने के बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की अटकलें तेज होने लगी। नॉस्ट्रेडामस की लिखी बहुत सी बातें पहले भी सच साबित होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन इस बार उनकी लिखी जिन लाइनों को यूक्रेन से जोड़ा गया है वो बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि उनकी लिखी लाइनों में फ्रांस के एक शहर का नाम है। संकेत यह है कि जंग की आंच फ्रांस तक पहुंचेगी। नॉस्ट्रेडामस ने लिखा था कि 7 महीने के तगड़े युद्ध के बाद लोग मरेंगे। खुओं एवरेक्स राजा के सामने नहीं झुकेंगे। खुओं फ्रांस के एक शहर का नाम है, जिसका नाम 7 महीने के युद्ध से जुड़ना बड़े संकट की तरफ इशारा है। सीधा मतलब यह है कि जंग कम से कम 7 महीने चलेगी और वक्त बीतते बीतते इसका दायरा पूरे यूरोप तक फैल सकता है।
यानी रूस और नेटो की सीधी टक्कर छिड़ चुकी होगी, क्योंकि अभी पूर्वी यूरोप में युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन यूरोप के पूर्वी छोर पर है, जहां रूस की सेना पिछले 35 दिन से मौजूद है, जबकि नोस्ट्राडामस ने फ्रांस के एक शहर का नाम लिखा है और फ्रांस यूरोप के पश्चिमी छोर पर है। पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में यूरोप के बहुत सारे देश हैं, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और हंगरी के अलावा भी कई देश हैं। इनमें ज्यादातर मुल्क नेटो के सदस्य हैं। यूक्रेन से निकलकर अगर यह लड़ाई पश्चिमी यूरोप की तरफ जरा भी बढ़ी तो नेटो की सेनाओं से रूस का सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा, जिससे अमेरिका भी बिल्कुल अलग नहीं हो पाएगा। यानी दुनिया की महाशक्तियों का ऐसा टकराव होगा जो तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। यही वजह है कि 450 साल पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। नोस्ट्राडामस ने यह भी लिखा है कि शाही भवन पर आसमान से आग बरसेगी। आसमान से आग बरसने का मतलब तो बमबारी या मिसाइल हमला समझा जा सकता है, लेकिन शाही भवन का लोग अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। वैसे तो इसे यूक्रेन की सरकार से भी जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि यह शाही भवन लंदन में महारानी एलिजाबेथ का महल भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह कि जंग के दायरे में ब्रिटेन भी होगा। इसीलिए माना यह जा रहा है कि नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी साफ इशारा कर रही है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है। हालांकि ये दावे सैकड़ों साल पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि उस वक्त से अब तक दुनिया का नक्शा भी काफी हद तक बदल चुका है। लेकिन लोगों के पास इन पर भरोसा करने की भी कई वजह हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी बड़ी घटनाएं बीते वर्षों में ऐसी हुई हैं जिनके बारे में संकेत नोस्ट्राडामस की लिखी बातों में होने का दावा किया गया। 2020 में पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली महामारी कोरोना वायरस भी ऐसी घटनाओं में शामिल है। इससे पहले अमेरिका के 9/11 के हमलों के वक्त भी नोस्ट्राडामस की बातें सच होने का दावा किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध भी दुनिया की एक ऐसी ही घटना है जिसका इशारा उनकी लिखी किताब में होने की बात कई बार कही जा चुकी है। और नोस्ट्राडामस को मानने वाले दावा करते हैं कि उनकी किताब में 21वीं सदी की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है। वहीं यूक्रेन ने पुतिन की सबसे भरोसेमंद स्नाइपर इरिना स्टारिकोवा को गिरफ्त में लेने का दावा किया। इरिना दुनिया की सबसे खूंखार स्नाइपर शूटर में एक है, जिस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है, जिसे डोनेट्स्क के इलाके से यूक्रेन ने धर दबोचा। बताया गया कि जंग के दौरान इरिना को गोली लग गई, जिसके बाद रूसी सैनिक उसे छोड़कर वहां से आगे बढ़ गए। जख्मी हालत में मिली इरिना को यूक्रेन के सैनिकों ने अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाकर उसका राज खुला। रूस की फौज के लिए हथियार उठाने से पहले इरिना एक नन थी और पुतिन के खास दस्ते में शामिल होते ही उन्हें नया नाम बगीरा दिया गया। सर्बिया की रहने वाली इरिना की तलाश यूक्रेन को 2014 से थी, क्योंकि उस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों के कत्ल का आरोप है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी की एक आलीशान यॉट को लंदन में जब्त कर लिया गया। यह यॉट रूस के किसी बड़े कारोबारी की बताई गई, जो पुतिन का करीबी होने के साथ फी नाम की इस यॉट का मालिक भी है। लेकिन एक अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनी इस यॉट को यूके के कुछ अधिकारियों ने जब्त कर लिया। ये कार्रवाई इस यॉट के रूस रवाना होने से ठीक पहले की गई और इसके पीछे की वजह रहा यूक्रेन में छिड़ा युद्ध और रूस पर लगाए गए प्रतिबंध। और इस कार्रवाई के बाद यूके की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि फी को जब्त करना पुतिन और उनके समर्थकों के लिए कड़ी चेतावनी है। बताया जा रहा है कि रूस की यह आलीशान यॉट 59 मीटर लंबी है, जिसकी कीमत करीब 370 करोड़ रुपए बताई गई भारतीय रुपयों के हिसाब से। ये रूस की पहली यॉट है जिसे यूके में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जब्त किया गया। बताया गया कि जिस वक्त फी को पकड़ा गया तब उसमें क्रू का सिर्फ एक ही सदस्य मौजूद था, जबकि वो पिछले साल 11 दिसंबर से वहां थी, यानी कि करीब 3 महीने से। रूस की नाक में दम करने वाले यूक्रेन के ताकतवर ड्रोन पर हमले का दावा रूसी फौज ने किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे रूसी सेना के जवान यूक्रेन के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए तैयार दिखे। इसके बाद जैसे ही उनके रडार सिस्टम पर हलचल दिखी, वो चौकन्ने हो गए। इशारा मिलते ही एक जवान ने बटन दबाया और तेज धमाके के साथ एक मिसाइल लॉन्च हो गई। रूस की सेना ने दावा किया कि उनका निशाना एकदम सटीक बैठा, जिसका सबूत था यूक्रेन के एक ताकतवर ड्रोन का मलबा। वीडियो में दिखा कि रूस के हमले से इस ड्रोन के परखचे उड़ गए और वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। यानी जो रूस यूक्रेन पर गोला बारूद बरसा रहा है, उसी रूस में जोरदार धमाकों की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के पश्चिम में उसकी सेना के हथियार डिपो को निशाना बनाए जाने की खबर है और पूरा शक जताया जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसकी मिसाइल ने रूस में तहलका मचा दिया।
जिसकी सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो सामने आतिशबाजी हो रही हो। लेकिन जब दिल दहला देने वाली आवाज हुई तब एहसास हुआ कि ये जश्न के पटाखे नहीं बल्कि जोरदार धमाके हैं। वो भी कोई एक आध धमाका नहीं बल्कि एक के बाद एक कई बार ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। वीडियो काफी दूर से बनाया गया लेकिन फिर भी विस्फोटों की कान फाड़ आवाज और तेज रोशनी ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। लेकिन रूस ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। वहां से सही कोई भी खबर सामने नहीं आने दी जा रही। बेलग्रेड प्रांत के गवर्नर का कहना है कि धमाकों में किसी को एक खरोंच तक नहीं आया। रूस की न्यूज एजेंसी टास का कहना है कि रूस के 4 सैनिक जख्मी हुए। सच जो भी हो लेकिन धमाके रूस में हुए तो शक की सुई यूक्रेन पर जाना लाजमी है, क्योंकि रूस के जिस बेलग्रेड प्रांत में विस्फोट हुए वो उसके पश्चिम में है जिससे यूक्रेन की सीमा लगती है और धमाकों वाली जगह से यूक्रेन का बॉर्डर महज 19 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर के दूसरी तरफ है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, और खार्किव में रूस की सेना ने जो तांडव किया है वो सभी जानते हैं। माना जा रहा है कि रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाकर उस पर मिसाइल छोड़ी गई। खुद यूक्रेन के कुछ पत्रकारों ने दावा किया है कि यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल ने रूस पर धावा बोला। हालांकि यूक्रेन की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है।